अब एक साथ ले लेना भाई साहब, एक साथ। मैं आप सबको नमस्कार। आज का दिन बीकानेर में रेलवे विकास के लिए महत्वपूर्ण दिन है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित ये वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से आज इसका शुभारंभ हो रहा है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का भी दिन है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में हैं आज के दिन बांसवाड़ा में, और वर्चुअल मोड के माध्यम से इस वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ वो बांसवाड़ा से करेंगे। और फिजिकली रूप में हम सब लोग यहाँ बीकानेर में सिद्धि कुमारी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ जी, श्याम जी पंचारिया जी और भी पदाधिकारी सब हम आज इस प्रोग्राम में हैं। आज दो बड़ी सौगात बीकानेर ज़िले को मिल रही है। एक है वंदे भारत ट्रेन जो सुबह 5:40 पे चलेगी और उसी दिन रात्रि को 11:02 पर यहाँ बीकानेर वापस आ जाएगी। ऐसी यात्रा भी यहाँ सुगम होगी, काम भी वो कर पाएंगे दिल्ली का, और ट्रेन में भी अपना काम कर पाएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारा पर्यटन का विकास होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें जो चेयर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयर्स हैं। तो अगर आप जैसे किसी को ऐसे बैठ करके काम करना है, जैसे होता है वास्तु के अनुसार कि ऐसे बैठ करके काम करूं तो ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा घूम सकते हैं और यात्रा करना सुगम है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि हम ट्रेन में चल रहे हैं। बहुत ही सुगम इसकी यात्रा है, कोई झटके नहीं लगते हैं और आप वहाँ ट्रेन में बैठ करके भी काम कर सकते हैं। और दूसरा एक विषय कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, इसलिए गर्व का पल भी हमें महसूस होता है। हम गौरवान्वित भी होते हैं कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित ट्रेन में हम चल रहे हैं। दूसरा एक बड़ा जो सौगात बड़ी सौगात आज नरेंद्र मोदी जी बीकानेर जिले को दे रहे हैं वो है जलाशय। 4 जलाशय स्वीकृत हुए थे बीकानेर में। पीने के पानी की समस्या का निवारण करने के लिए जल जीवन मिशन और घर घर पहले नल पहुंचाएंगे, फिर उसके माध्यम से जल पहुंचाएंगे। लेकिन कई जगह जलाशय के माध्यम से जल नहीं आ पा रहा था और जल जीवन मिशन में कुछ पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ घोटाले किए तो जल जीवन मिशन भी डिस्टर्ब रहा। तो मैं देखता था श्री डूंगरगढ़, लूणकरण सर और खाजूवाला, यहाँ जल जीवन मिशन का काम थोड़ा रुका था, कुछ अटका था। तो अब उसमें गति आएगी क्योंकि आज एक जलाशय छत्तरगढ़ के पास 507 पे प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित कर रहे हैं और जो 3 दूसरे जलाशय हैं वो भी 2-3 महीनों में पूरे होकर के उनको भी देश को समर्पित करेंगे। तो ऐसे 1240 करोड़ की योजना से 4 जलाशय बन रहे हैं हमारे बीकानेर जिले में। इसमें 2 कोलायत में हैं और 2 खाजूवाला में हैं। तो ये भी एक बड़ी सौगात है बीकानेर जिले के। पानी की समस्या का परमानेंट निदान निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा था वो करके दिखाने का ये अवसर आया है। उसने हिंसा को भड़काया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मन में ये है कि हम जनता के मतों से जीत करके नहीं आ सकते, इसलिए क्या अशांति फैला करके हम देश में आ सकते हैं क्या? वो एक भाव उनके मन में है क्योंकि जनता बार बार उनको हरा रही है। लेकिन भारतीय जनता इतनी समझदार है कि वो शांति भी बहाल करेगी, लद्दाख में भी और जगह भी बहाल करेगी। और कांग्रेस का मन है, उनका कोई षड्यंत्र है जिसके तहत वो, इसमें आप देखना स्पष्ट रूप से कांग्रेस का पार्षद जनता को, वहाँ जो भीड़ है उसको भड़का रहा है। राहुल गांधी जयंती की बात करते हैं, बम फोड़ने की बात करते हैं। भाई SIR क्या उनके पीरियड में नहीं हुई? इलेक्शन कमीशन
और मतदाता सूची को ठीक कर रहा है तो उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन की। लेकिन राहुल गांधी जी ने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी अच्छा काम करेंगे, देश हित में जो निर्णय लेंगे, उनका हम विरोध करेंगे, क्योंकि उनका वो काम है। अच्छा, उन्होंने एक जगह बोल भी दिया, लोकतंत्र को बचाना हमारा काम थोड़ी है। अब ऐसे हमारे LOP हैं। सर बिहार में वोटों के लिए 85 साल बाद याद आया क्या बिहार उनको? अब आप देखिए, वोटों की चोरी जिसका आप आपने जिक्र किया, आपने RJD के ज़माने में जो वोटिंग प्रक्रिया थी और बहुत सी तस्वीरें सामने आई है, किस तरह से वो वोटिंग करते थे। क्या राहुल गांधी जी जो RJD के लोग वोटिंग करते थे उनका समर्थन करते हैं क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, दूसरा क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे RJD के साथ या अलग अलग लड़ेंगे? ये तय करके बताएं।